जाते। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर प्रसेनजीत की ओर झुककर फुसफुसाया, क्या केस है सर? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ भी नहीं, स्पीड ब्रेक करो या हेलमेट का बहाना मारो, जो मन हो लिख दो, बस अनवर करना है और इसका घमंड तोड़ना है, ज्यादा सवाल मत कर। बरनाली सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चुप थीं। मनो वो चाहती थी कि पुलिस की ये गिरावट खुद उनके ही मुंह से उजागर हो। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा, हाथ में पेन लिया और टेबल पर घुमाने लगा। फिर बरनाली की ओर देखकर पूछा, नाम क्या है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है? बरनाली चुप रही। फिर इंस्पेक्टर बोला, सुनाई नहीं देता, नाम क्या है तेरा? लेकिन बरनाली की चुप्पी अभी पत्थर की दीवार जैसी अड़िग। तभी इंस्पेक्टर ने जोर से मेज पर हाथ मारा, इतनी जोर से कि आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। फिर गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता, नाम बता जल्दी। बरनाली ने मुंह घुमाकर शांत स्वर में उत्तर दिया, जी सुमिता शर्मा। इंस्पेक्टर उसके चेहरे की ओर देखकर हंसते हुए बोला, हो बड़ी चालाक लड़की है तू, झूठ बोलने में तुझे खासा तजुर्बा है, लेकिन याद रख ज्यादा होशियारी महंगी पड़ती है, एक भी गलती की तो पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। फिर बरनाली सिंह को जबरदस्ती उस सड़ी हुई हवालात में डाल दिया गया जहां पहले से 2 कैदी मौजूद थे। उनमें से एक कैदी ने बरनाली की ओर देखते हुए पूछा, बहन तूने क्या गुनाह किया है? बरनाली ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब वो बस देख रही थी ये पूरा सिस्टम कितना सड़ चुका है। अगर एक एसडीओ को बिना वजह अंदर किया जा सकता है तो आम आदमी की हालत तो सोच पाना भी मुश्किल है। अब वो स्कूटरी के कोने में बैठी थी, सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी और हर एक हरकत को समझ रही थी। उधर इंस्पेक्टर प्रोसेनजीत एक झूठी रिपोर्ट बना रहा था। उसने आदेश दिया, इसके ऊपर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो, और फाइल पर हाथ मारते हुए बोला, चलो जल्दी। एक कांस्टेबल ने हिचकते हुए पूछा, लेकिन सर बिना सबूत? प्रोसेनजीत हंसते हुए बोला, इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं।